कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो जालिम सिंह जी जिस तरीके से हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है ये दंडवत होके आए। बस यही माहौल चाहिए भाई साहब मुझे। ये लड़का बता रहा था, बताओ, प्रतीक भाई बता रहे थे वहां पे हमें रेमंड का सूट मिल गया। मैं इस बंदे की इज्जत क्यों करता हूं, मैं बतलाना चाहता हूं जालिम सिंह जी, विजय आचार्य जी, मैं इस बंदे की इज्जत क्यों करता हूं? क्योंकि जब ये 10वीं क्लास में था, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो ये लड़कियों से कहता था कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2 साल बाद ये 12वीं के स्कूल के बाहर जाके खड़े होने लग गया। 12वीं की लड़कियां बाहर आती, भाई उनसे कहने लग गया कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद इसकी शादी हो गई। सुहाग रात का दिन आया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है जिंदाबाद, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई वाह। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना कि शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई साहब। अब मैं बतला दूं अब बहुत, और ये पुलिस वाले खड़े हुए, मैं नमन करता हूं भाई साहब आपको। मैं बीकानेर में आज दूसरी बार आ रहा हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन लोगों ने 1 घंटा मुझे सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि बीकानेर की पुलिस देती भी है। जिंदाबाद। इन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी भाई साहब, और मैंने ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, बस उसका छोटा सा कोना फाड़ा था कि पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। जिंदाबाद। जालिम सिंह जी 20,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे हालातों से गुजर रहे भाई साहब हम, भाई वाह। हमसे तो। और महिलाएं आज सुन रही हैं, महिलाएं, मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों नारनौल में कार्यक्रम था भाई साहब, मैंने मंच पर कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, यहां तक कि गद्य भी सुनाया, पर अगली हंस के ही ना दे एक महिला। मैं थक गया भाई साहब, मैं नीचे जाके उनके पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और मैं बतला रहा हूं जालिम सिंह जी, इनका ऐसे ही है, महिलाओं का ऐसे। जब ये बहू बनती है, जब ये सास बनते हैं, इन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती। जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती। जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती। जब जेठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी मिलती। जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। देखा, खुद ही ताली बजा दी। आज चाहे मैं आगे कुछ भी कह रहा हूं, यानी कि खुद अपने चरित्र से आप वाकिफ हैं भाई साहब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ एक बाबूजी हैं जो, बस मैं बाबूजी बस इतना बोलूंगा, वहां से उठ के यहाँ पे आ जाइए। नहीं वो क्या है कि वो लाइट आपके सर पे पड़ के मेरी आंखों में चौंधा आ रहा भाई साहब। जितने बाल आपने मुच्छों पे रख रखे हैं, इसके आधे भी सर पे रख लेते। ताली हो जा जोर। जिंदाबाद। अब तो इतनी ऐड आ रही है आदिवासी तेल की, लगवा लो ना एक बार। ये वो लोग होते हैं आदिवासी तेल खरीद के नहीं लाते, संधिशुदा तेल सर पे लगा लेते वो घुटने के लिए भाई साहब, बतलाऊं मैं। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर 2 स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे बीकानेर ने हाथ फेर रहा है। जिंदाबाद। भाई लाजवाब हो आप, सच बतला रहा हूं मैं बतला दूं भाई साहब, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। लो दिखला भी दिया, एक बार मूंछ भी दिखला दे। भाई देने वाले ने भी कमी नहीं की,
किसको कहां मिला ये मुकद्दर की बात है। बस भगवान जिंदाबाद। कसम। हाँ, मैं ये जो कैमरे वाले हैं ना, ये भी बड़े चालाक होते हैं भाई साहब, मैं बतला दूंगा आपको। आप कोई भी पुरुष इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जा, बैठाते के संग ही फोटो खींच देंगे। पर कोई महिला या कोई लड़की पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चली जाए, एक बार छूने के बहाने यूं करने जरूर आएंगे उसको। भाई जालिम सिंह जी, आपने भी फोटो खींच रखी दिखे 2-3 बार। पहली बार में ही समझ गया आप तो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, यकीन मानिए आप, लेकिन तालियां बहुत कम बजा रहे हैं। मैं फिर बतला रहा हूं आपको। जय जय। मैं महिलाओं की बात कर रहा था भाई साहब। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी बहू। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं हैं जो हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं, इनको यही मजा आ गया। मेरे 1000 मंचों का तजुर्बा, जैसे मंच से नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास। तो सास वाली बस जैसे ही खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। तो हालात वहीं से बिगड़े पड़े भाई साहब। मैं बता दूं, अभी देखो हम चाहे कितने ही कुछ कह लें भाई साहब, एक लड़का है 50 साल का, भारत जोड़ो यात्रा पे निकला पड़ा है, जबकि दिन उसके घर जोड़ो यात्रा वाले हैं। वो पिछले दिनों जालिम सिंह जी वो चला गया आंध्र प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा में। तो आंध्र प्रदेश के लोगों को हिंदी तो समझ में आती नहीं है। वो भीड़ में से निकल के राहुल गांधी जी आ रहे थे स्टेज की तरफ। तो इतने में एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला उत्साहित तो रहता ही है। स्टेज पे आकर बोला बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, बेटा ये तुमसे कह रही है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हालात ही हैं भाई साहब। हम तो चाहे कितने, अच्छा देखो महिलाओं की इतनी बातें करते हैं भाई। एक बच्चे ने प्रस्ताव लिख के दिया, महिलाओं के ऊपर प्रस्ताव लिखवाया गया, उनके पिताजी को भी बुलवाया गया, भाई आप भी प्रस्ताव लिखो। तो एक बच्चे के पापा ने प्रस्ताव लिखा, सुनना भाई, स्वागत है भैया। महिलाएं पहले से बहुत ज्यादा दबा के रखी जाती थी, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को बंदर खा जाता था। टीचर ने तीसरी लाइन देखी, बंदर खा जाता था। उसने उसके पास लेके, बेटा ये क्या लिख दिया तुमने। उसके पिताजी से बोला, ये आपने क्या लिख दिया, महिलाओं को बंदर खा जाता था। कह रहा ओ भाई साहब स्पेस डालना भूल गया, लिखा था महिलाओं को बंद रखा जाता था। हालात वहीं से बिगड़े पड़े हैं। हाँ। लेकिन मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि मां सोनिया गांधी की क्या तकलीफ है। मां माई होती है भाई साहब। वो माई होती है जो लाड़ प्यार में बच्चे को इतना बड़ा कर दे। अब सुनना, मां ने राहुल गांधी को सामने बिठाया और मां ने गाना गाया राम लखन फिल्म का। मैंने उसके कुछ शब्द बदले हैं, पर आपको मजा आए तो बस तालियां बजा दीजिएगा भाई साहब। हालांकि आप एडवांस में भी बजा सकते हैं। मां ने बोला बेटे से, ओ राहुल बड़ा दुख दीन, भाषण ने तेरे बड़ा दुख दीन, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। पर माँ को जो असली बड़ा दुख है वो सुन लो क्या है। माँ बोली राहुल गांधी से, तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आ। बहुत बढ़िया। तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आया। ताली क्यों नहीं बजा रही इस बात पे आप? अब यहां से ना हालात देखिएगा।
अभी आपने पिछले दिनों देखा भाई साहब, बिहार में नीतीश कुमार जी भाजपा में मिल गए। जालिम सिंह जी हंस गए इस बात पे। तो जब नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस से निकल के भाजपा की ओर जा रहे थे, तो पहले राहुल गांधी जी निकल के आए और रोकने की कोशिश करी। गाना खिलौना फिल्म का राहुल गांधी जी ने यूं हाथ किया और नीतीश कुमार जी को रोकने के लिए बोला, गिला तुम से नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस मोदी ने मेरा मुंह काला करके छोड़ा है, उसी मोदी से फिर रिश्ता क्यों अपना जोड़े जाते हो। इंडिया अलायंस के मेंबर इधर से श्रीनेश जी निकल के आई, कांग्रेस प्रवक्ता। श्रीनेश जी ने गाना गाया, अकेले ही अकेले चला है कहाँ, कहेगा क्या कहेगा ये जालिम जहां। ओ ना जा ओ आजा आजा नीतीश अलबेले, हम सफर भी कोई साथ ले हम सफर भी कोई। लेकिन सबसे बड़ा सदमा जो लगा वो लालू के बेटे को। तो लालू का बेटा तो बिहार से, बिहार का गाना गाया उसने भाई साहब। नीतीश का लालू का बेटा आगे बढ़ा और नीतीश जी को बोला कि याद कर जहिया कुवार रहिलू, पियवा से पहिले हमार रहिलू। लेकिन नीतीश जी जो आगे बढ़ रहे थे उन्होंने सिर्फ एक ही गाना गाया, ओ हो आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज। इंडिया अलायंस के लेकिन इन सबसे अलग बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी का जो स्वागत कर रहे हैं एक गाने से। अमित शाह जी बाहें खोले खड़े हैं नीतीश कुमार की तरफ, और क्या गाना गाया उन्होंने, सिर्फ एक शब्द बदला गाने में भाई साहब, बस वो सुनना। अमित शाह जी, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है पटना मिल गया। अगली पंक्ति पे सब ताली बजाएंगे, सुनना अगली लाइन क्या बोली, पीने वाले को चखना मिल गया पटना मिल गया। लेकिन एक बात, चार पंक्तियां देता हूं आपको कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो ठुक ठुक नहीं करता उसका एक ही वार बहुत अच्छा है, और वो जो देश के सैनिकों का सर झुकने ही नहीं देता, कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है। अब पीछे से आदेश हो रहा है, समय की सीमा है, समय की सीमा है। समय की सीमा नहीं रही अब सीमा सचिन की होगी। वो लप्पू सा सचिन। भाई साहब यकीन मानो राहुल गांधी रोज शीशे में शक्ल देख रहा हूं उसकी वजह से, कि उससे तो बहुत अच्छा हूं मैं। लेकिन अब यहां से मैं एक दृश्य देना चाहता हूं, क्योंकि हमको ये अनवरत यात्रा अनामिका अंबर जी तक लेके जानी है। बस एक बार हाथ उठा के मुझे बताइएगा कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की शादी के बाद अगले दिन सुबह सुबह विदाई होती है तो लड़की का मामा
लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये बात जानते हैं। हाँ बस हो गया। अब यहां पे एक दृश्य दे रहा हूं। लड़की को उठा के ले जाना है और लड़की का वजन 150 किलो और लड़की का कोई सगा मामा नहीं है। तो अब पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं। तो वहीं पे ही इधर महावीर जी खड़े थे और इधर अपने किशोर जी जो संचालन कर रहे। किशोर जी एक बार खड़े हो जाओ, लोग देख ले। इधर अपने किशोर जी खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले महावीर जी से बोला बेटे महावीर बेटे उठा दिए, बस थोड़ा सा रास्ता है। तो महावीर जी तो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे हैं। इनको तो पता था वो स्टापुर पर कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला बेटे महावीर उठाइए, तो महावीर जी मेरा तो पथरी का ऑपरेशन। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकूंगा अच्छा कोई। बेटा किशोर बेटा उठा दिया जरा। तो किशोर बेचारा 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी या औरत। तो जैसे बोला बेटा किशोर उठाइयो, किशोर मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा। अब ऐसे में पीछे प्रतीक गुप्ता जैसा 40-42 किलो का बंदा पीछे खड़ा है उस बारात में। वो सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। पर पीछे किसने कहते हैं यहाँ पे नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। ये बेचारा पूछते पूछते लड़की के बाप तक आके बोल रहा है बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा है। तो जब तक प्रतीक गुप्ता ने 150 किलो की लड़की नहीं देखी थी, ये बिल्कुल नॉर्मल, इसकी सांसें भी आराम से चल रही हैं। जैसे ही इसने 150 किलो की लड़की देखी, इसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ, अगर वो आपको पसंद आ जाए तो तालियां बजा देना भाई साहब। कहा है अंकल जी पीछे? जिंदाबाद। क्या क्या करना अंकल जी? उठानी है अंकल, इसको उठाने में तो मैं ही हूं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं देख बेटे अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर भाई साहब ये फोटोग्राफर, ये जो व्हाइट शर्ट में खड़ा हुआ है, ये आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया प्रतीक गुप्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे दर, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब इसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां का गेट। यह आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर कर मम्मी कहती हुई वापसी आ गई। लड़की का बबरा अरे ले क्या करे, ले क्या मतलब? ये कैमरामैन के यहां तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे ले जाता। कह रहा दोबारा उठा। इसने दोबारा उठाने की कोशिश की पर नहीं उठ रही। अब की बार जालिम सिंह जी आए। जालिम सिंह जी ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया। ओ आ जीत जाएंगे हम। प्रतीक की आवाज। इन्होंने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। प्रतीक क्या जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी,
उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोले, देख, ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला, तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो लड़की का बाप रो रहा। जालिम सिंह जी की इमोशनल मूवमेंट। मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुन के तो इसका खून सूख गया। कौन सी बच्ची? बेटा फूल सी। कह रहा, तुम्हारा ये जो फूल है ना, ये शमशान घाट में मेरे ऊपर फूल चढ़वागा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद इससे 2 किलो कम, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। वो इसी के दोनों पैर पकड़ के जमीन पर लेट कर रोने लगी। बोली, मैं मर जाऊंगी, मैंने अपने हाथों से पाल लिया, मैं इसे नहीं ले जाने दे सकती, मैं यही मर जाऊंगी। बोला, देखियो, हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। प्रतीक गुप्ता की मिसेज और उनका लड़का वहीं पे बगल में खड़े। इनकी पत्नी कह रही, आज ना बचे ये तो गए। इनका ध्यान अपनी पत्नी का। बोला, कौशल्या, रो क्यों रही है? बोली, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये बीकानेर वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। जिंदाबाद। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आया, कह रहे, जजमान, मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला, जी, महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दो। अब बिल्कुल गेट पे पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इधर में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई, लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा, सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी को 2 लड़के तो पकड़ के लाए। लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा, भैया क्या कर रही है? कह रहा, भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कह रहा, सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोलकर लड़की विदा कर देती थी। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला, किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। ये जैसे डोली वाली कार तक पहुंचा, उससे बोला, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला, अंकल जी, यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। या किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, उससे बोला, बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। उसका अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। इसने गाड़ी में जैसे लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोला, निकाल कर। निकाल मतलब? अंकल जी, तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से बाबा जी ने जेसीबी भेजी, ऊपर से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले, बेटा चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 4 पंक्ति आपको देना चाहता हूं। हमारे दिल्ली में एक घटना हुई, और यह घटना मैं क्यों बताना चाहता हूं। किशोर जी सुनना, आप सुनना, जालिम सिंह जी, एक बिटिया के 35 टुकड़े मिले भाई साहब दिल्ली के अंदर। तब हमने अपना कवि धर्म निभाया। मैं 4 पंक्ति आपको देना चाहता हूं। मेरी जो अपने घर की बच्चियां हैं, मैं अपनी बच्चियों को ये 4 पंक्तियां दे के जाना चाहता हूं, अपनी जगह पे लेना चाहता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। ये जो मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बस बेटा ये 4 पंक्तियां लेके चली जाना, क्योंकि दिल्ली में बहुत बुरा कांड हुआ, 35 टुकड़े मिले श्रद्धा के, तो ये 4 पंक्तियां निकली। बस ये 4 पंक्तियां ले जाना बेटा, बस यही मैं 4 पंक्तियां देके जा रहा हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी ये 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद सर। जय श्री राम। 2 पंक्तियां भाई। दीदी आपने जो बोला ना, 2 पंक्तियां याद आ गई। इन लोगों ने, दीदी ने राम जी पर बहुत बढ़िया गीत लिखे। मतलब कि मैंने कोई ऐसा कवि नहीं देखा जिसने उस पर डांस ना किया। अभी तो जालिम सिंह जी भी यहाँ पे डांस करेंगे, देख लेना 2 मिनट में। क्योंकि दीदी में यकीन मानो, जितनी मन में श्रद्धा रख के ये बंदा आपको साफा पहनाने आए थे ना,
ये जो भाई साहब, आप ये आपके बगल में कौन बैठे भाई साहब? हाँ, विश्वनाथ जी चाह रहे थे पहले साफा पहनाना, सीटीओ से छीना उनके हाथ से, कह नहीं ये मैं करूंगा। मेरे सर पे भी पहना दिया, आधा छीन के, कह रहे नहीं उसके भी सर पे मैं ही पहनाऊंगा। राम के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, मैंने सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी, और मेरे जो बड़े हैं वो कहते, विनोद तूने 2 पंक्तियों में बहुत बड़ी बात लिख दी, कि वो जो कहते थे हम देखेंगे कैसे बनेगा धाम, और दूसरी पंक्ति पे बता देना भाई साहब कि इस देश को कौन चला रहा है, इस देश में किसकी सरकार है। कि वो जो कहते थे हम देखेंगे कैसे बनेगा धाम, वो भी 22 जनवरी को कहता मिला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।